So guys, school programs and guidance from for adolescents. आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल में कौन से प्रोग्राम होने चाहिए जो टीन एज को गाइड कर सके बेटर करियर के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, मेरे पुराने वीडियोस आप देखें, उसमें आपको उनकी सोशल, मेंटल, इकोनॉमिक ये सारी प्रॉब्लम्स दिखेंगी, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम स्कूल प्रोग्राम पे डिस्कस करते हैं कि स्कूल्स को क्या करना चाहिए टीनेज को ऊपर उठाने के लिए। एडोलेसेंट जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मोस्ट क्रूशियल स्टेज है ह्यूमन लाइफ की, जिसमें उसमें फिजिकल चेंजेस होती हैं, इमोशनल चेंजेस होती हैं, मेंटल चेंजेस होती हैं, और ये जो एज है गाइडेंस बिकम एसेंशियल, मींस इसमें एक मेंटर चाहिए होता है, एक गाइडर चाहिए होता है बच्चों के लिए, राइट। तो स्कूल जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इस गाइडेंस में, राइट। अब वन बाय वन देखेंगे कि स्कूल क्या, सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम्स को जो schools can provide countless opportunity to help adolescents, right? चलिए पहला जो है हमारा, जो इसके गोल्स हैं स्कूल प्रोग्राम्स के, वो है रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस। आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में देखिए, उसमें कुछ लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ गुड होते हैं, ठीक है। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का पता होना चाहिए, right? Means mentally, physically, school must understand these differences and respond to their specific need, right? Rich and varied curriculum. जो स्कूल का curriculum है वो भी रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि थ्योरेटिकल हो या मेमोराइजिंग हो कि आपने मेमोराइज कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इट विल रिवील द रियल लाइफ, राइट। कुरिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा मॉडर्न नीड्स एंड सोसाइटी, और स्टूडेंट्स को इंगेज रखिए, कुछ ना कुछ वो सीखते रहें। जैसे मान लो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट भी है, दे शुड नो सिविल इंजीनियरिंग अगर करना है तो उसे पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लैडिंग का पता होना चाहिए, राइट। अब जैसे इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया कि एक फिजिक्स पढ़ने वाला भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकता है, ही कैन मेक पेस्ट्रीज आल्सो। तो इस तरह का हमें उसे कनेक्ट करना रियल लाइफ पे, ताकि वो अपनी लिविंग लर्न कर सके। जो गांधीयन फिलॉसफी है ट्रिपल एच, हेड, हैंड एंड हार्ट, तीन कॉन्सेप्ट है, वो जब टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे, राइट। थर्ड है वोकेशनल एजुकेशन। Alongside school must provide vocational training, डिफरेंट तरह की आप ट्रेड्स देखते हैं, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड एंड क्राफ्ट है, रिटेल है, कई तरह के वोकेशनल कोर्सेज हैं, ताकि स्टूडेंट जो है दे कैन डू बेटर इन देयर लाइफ, मींस प्रैक्टिकल कर सकें। फोर्थ है डायनामिक टीचिंग मेथड्स, ओके। आउटडेटेड जैसे आज की डेट में स्मार्ट बोर्ड्स हो गए हैं, पहले ग्रीन बोर्ड होते थे, व्हाइट बोर्ड होते थे, वो थोड़े अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स का मेथड टीचर का ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स बोर ना हो, राइट। इंटरेक्टिव लर्निंग हो, मींस क्वेश्चन आंसर पुट कर सके स्टूडेंट्स को, राइट। तो एक इंटरेक्शन हो स्टूडेंट टीचर के बीच में, एक बॉन्ड हो, so that learning becomes joyful and motivating, right? तो फिर मोटिवेट कर सके फ्यूचर के लिए। and freedom for self-development. So adolescent must give us space for creativity, exploration and personal growth, right? उसकी अपनी डेवलपमेंट हो सके, इस तरह का हमें उसे एजुकेशन देना है। बोरिंग ना हो एजुकेशन। गांधीयन फिलॉसफी कहती है हैंड ओरिएंटेड, हाथ से कमाई कर सके, हार्ट उसका अच्छा हो, मीन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो सके, जो मास्लोस का लास्ट लॉ है, लास्ट नीड है, राइट। वो हायरार्किकल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे व्हेन द राइट टाइम कम। 6 क्रिएटिव एंड डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन। Discipline should not like, but it should be constructive, helping students to take responsibility. Student responsibilities ले सकें,
डिसिप्लिन में रहें। अक्सर हमने देखा स्कूल्स में एनसीसी है और कई तरह की एक्टिविटी होती हैं सो दैट दे कैन डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं ताकि स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल बन सके, राइट। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, आई मीन स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, वो करिकुलर एक्टिविटीज जैसे म्यूजिक है, ड्रामा है, आर्ट है, हम उन्हें मीन्स एजुकेशन मीन्स व्हाट, जो मेरा पहला चैप्टर था फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें आर्ट भी आती है, खाली थ्योरेटिकल लर्निंग ही नहीं है, बुक लर्निंग भी है, आर्ट, ड्रामा, ये सारी चीजें, हेल्थी आउटलेट्स टू एक्सप्रेस इमोशन एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, राइट। तो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें स्पोर्ट्स भी आती है, जैसे कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है या फुटबॉल खेलता है तो टीम स्पिरिट जाती है उसमें, हाउ टू वर्क इन अ टीम, बिग डील, राइट। नेक्स्ट ये पॉइंट इज सेक्स एजुकेशन, क्योंकि ये टीनेज है, अब उसकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, नए हार्मोन्स डेवलप हुए हैं, तो इस तरह का प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज देना, lack of information and we have to avoid their confusion. टीनेज लड़के लड़कियां कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उनका कंफ्यूजन भी दूर करना है। एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, ओके, वी शुड नॉट रिलाई ऑन चांस, बायस नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन, जो कंटिन्यूस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बेटर रिफ्लेक्ट आवर डेवलपमेंट, ओके। ऑब्जेक्टिव टेस्ट से क्या होता है, उसका एनालिटिकल एबिलिटी पता लगता है, सब्जेक्टिव से पता लगता है कितना लिख सकता है, तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए जो कि बायस ना हो, और इवैल्यूएशन से रियल रिजल्ट निकल के आए आपके सामने कि पर्सनालिटी क्या रिवील है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, राइट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जाकिर हुसैन जी ने कहा है, The school of future will not force students to sit silently and memorize irrelevant facts. सिर्फ याद ही नहीं रखने हैं आपने irrelevant facts, right? और वहाँ चुप करके ही नहीं बैठना, वो उनकी एनर्जीज को गाइड करे मीनिंगफुल वर्क में, राइट। हेल्थी स्कूल एनवायरनमेंट, क्लीन, सेफ, कंफर्टेबल, प्रिवेंट फटीग एंड बोर्डम। तो स्कूल की जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी एक हेल्थियर होना चाहिए, क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए। जैसे कुछ आर्मी स्कूल्स हैं, केवीज हैं, आप उनकी बिल्डिंग्स बड़ी क्लीन देखेंगे, राइट। बिल्डिंग्स आर ओल्ड बट नॉट डर्टी, मींस लुक्स वेरी गुड। मॉडर्न में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनका फुली सेंट्रलाइज एसी होते हैं, राइट। तो हर पे एक क्लीन एनवायरनमेंट देना स्टूडेंट्स को, लर्न, जिसमें वो लर्न कर सकें, ग्रो कर सके, डेवलप हो सके। इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ टीचर्स, सो टीचर्स की पर्सनालिटी डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है क्लास में जैसे ही वो एंटर होता है, राइट। टीचर मस्ट रोल मॉडल होते हैं बच्चों के, एंड दे मस्ट कंट्रोल दीज थिंग्स, पेशेंस, लव एंड सेल्फ कंट्रोल, राइट। सो एग्जांपल्स इज बेटर देन परसेप्शंस। सो ये सारी चीजें हैं जो स्कूल जो हमने 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं which must give to their kids, ठीक है। तो सम अप करते हैं, इट्स अ ट्रेमेंडस पीरियड फॉर मेंटल ग्रोथ, रैपिड फिजिकल चेंज, स्ट्रॉन्ग इमोशनल, राइट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, चेंज पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, तो इसमें ये सारी चीजें उनकी मेंटल, इमोशनल, ये सारी डेवलप होती हैं, ओके। सो पेरेंट्स मस्ट नर्चर हेल्थी एटीट्यूड फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, पेरेंट्स को भी थोड़ी केयर करनी चाहिए, नर्चर करना आपने, नरिश करना उसके बाद, राइट। सो ये सारी अपॉर्चुनिटी स्कूल्स ने देनी है उन्हें, क्रिएटिविटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, ट्रिपल एच एज गांधी जी हैज टोल्ड, हेड, हार्ट एंड अगर ये उसका, ताकि वो एजुकेशन का मतलब ये भी है कि रोजी रोटी भी कमा सके, ये ना हो कि मेरे थ्योरेटिकल मेमोराइजिंग से ही हो, उसका हैंड को भी डेवलप करना हमें, राइट। तो ये सारी डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। थैंक्स अ लॉट।